हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है परचेज, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक परचेज। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कोई माल खरीदता है तो वहाँ पर वो यूज़ करेगा परचेज शब्द का। यदि कोई भी व्यापारी अपने व्यापार में कोई माल लेकर आता है तो उसे कहेगा परचेज। यदि एक्स कोई माल अपने व्यापार में लेकर आया है तो वो परचेज शब्द का यूज़ करेगा, उसे कहेंगे परचेज। यदि वाई ने कोई माल खरीदा है तो क्या कहेगा? परचेज कहेगा। यदि जेड ने कोई माल खरीदा है तो वो क्या कहेगा? उसे परचेज कहेगा। इसी तरह से यदि कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कोई माल खरीदता है तो कहेगा गुड्स परचेज। क्या कहेगा? गुड्स परचेज, कि उसने माल खरीदा। अब परचेज के अंदर दो कंडीशन होती है कि हम दो कंडीशन से माल खरीद सकते हैं। जो पहला कंडीशन है वो है कैश परचेज। कैश परचेज किस तरह से समझते हैं? एक्स गया वाई के पास और कहा कि मुझे 10,000 रुपये का माल चाहिए और मैं आपको इसका पेमेंट अभी दे रहा हूं तुरंत। एक्स किसके पास गया? वाई के पास, और वाई से कहा कि मुझे 10,000 रुपये का माल खरीदना है आपसे और इसका पेमेंट मैं आपको अभी तुरंत कर रहा हूं। तो ये हुआ आपका कैश परचेज, मतलब नगद खरीदना। तो यदि हम किसी से भी कोई भी माल खरीदते हैं और उसका पेमेंट तुरंत कर देते हैं तो उसे कहेंगे हम नगद व्यवहार, मतलब कैश परचेज, नगद खरीदना। इस कंडीशन में ना तो एक्स अपने पास कोई रिकॉर्ड रखेगा ना ही कोई वाई अपने पास रिकॉर्ड रखेगा, ताकि उसका कोई लेन देन ना बचे। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्रेडिट परचेज, उधार खरीदना। पहली कंडीशन में तो क्या होता है कि एक्स गया वाई के पास, वाई से कहा कि मुझे 10,000 रुपये का माल अभी चाहिए और मैं इसका पेमेंट अभी तुरंत कर रहा हूं। तो ये हुआ आपका नगद व्यवहार, कैश परचेज, नगद खरीदा। लेकिन दूसरी तरीके से यदि हम माल खरीदेंगे, क्रेडिट परचेज, उधार खरीदना, कैसे समझते हैं? एक्स ने क्या किया? वाई से कुछ कहा। क्या कहा? कि मुझे आपसे 10,000 रुपये का माल खरीदना है, लेकिन मैं इस 10,000 रुपये का पेमेंट अभी आपको नहीं करूंगा। मैं कब करूंगा? आपको 1 महीने बाद। एक्स गया वाई के पास, वाई से कहा मुझे 10,000 रुपये का माल अभी चाहिए, लेकिन मैं आपको इसका पेमेंट अभी नहीं करूंगा। मैं कब करूंगा? आपको 1 महीने बाद करूंगा। इस तरह से एक्स ने वाई से माल खरीद लिया 10,000 रुपये का और उसका पेमेंट उसने नहीं किया। तो ये हुआ उधार व्यवहार, मतलब उधार खरीदना, और क्या है इसे? क्रेडिट परचेज। इसे कहते हैं क्रेडिट परचेज, मतलब उधार खरीदना। अब यहां पर इस कंडीशन में एक्स भी अपने पास रिकॉर्ड रखेगा और वाई भी अपने पास रिकॉर्ड रखेगा कि मैंने वाई से माल खरीदा, और वाई बोलेगा कि मैंने एक्स को माल बेचा। तो यहां पर दोनों अपने पास अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। किसका? उधार खरीदने का। तो ये हुआ दो कंडीशन कि हम नगद भी खरीद सकते हैं और उधार भी खरीद सकते हैं। यदि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कोई भी चीज़, कोई भी माल खरीदता है तो वो कहेगा
परचेस, उसे क्या कहेंगे? परचेस, वो कहलाता है परचेस। और इसकी दो कंडीशन होती है, या तो आप नगद खरीद लो या फिर आप उधार खरीद लो। आपने नगद खरीदा है तो पेमेंट तुरंत होगा, अगर आपने उधार खरीदा है तो कुछ समय बाद उसका पेमेंट होगा। यहां पर नगद खरीदा था तो एक्स ने वाई को तुरंत पेमेंट कर दिया, लेकिन जब उधार खरीदा तो एक्स ने वाई को 1 महीने बाद पेमेंट किया। तो दोनों कंडीशन में आप माल खरीद सकते हैं, या तो आप नगद खरीदें या फिर उधार खरीदें। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ कि परचेस क्या था और परचेस किस कंडीशन में आप कर सकते हैं। एक कंडीशन और बनती है जिसे कहेंगे हम परचेस रिटर्न। अब यहां पर हम क्या कहेंगे? परचेस रिटर्न। यदि कोई बिजनेसमैन को उसका खरीदा हुआ माल वापस करना हो सकता है तो वो माल उसे वापस कर सकता है। यदि उसे माल पसंद नहीं आया हो, या उसमें कुछ खराबी हुई हो, या कोई टूट फूट हुई हो, या कुछ दिक्कत आई हो, तो वहां पर वो व्यापारी अपने माल को रिटर्न कर सकता है। तो इसे कहेंगे आप परचेस रिटर्न, मतलब खरीदा हुआ माल वापस करना। तो यहां पर हमने परचेस समझा, परचेस की दोनों कंडीशन समझी, और तीसरी कंडीशन थी माल रिटर्न की, कि खरीदा हुआ माल हमने वापस कर दिया। तो परचेस, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस और परचेस रिटर्न, ये चारों पॉइंट थे जो हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको वीडियो में समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।